ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा टॉपिक अप्सरा साधना के ऊपर होने वाला है, जो कि होली का अप्सरा साधना। होली के दिन आप इस अप्सरा साधना को अगर आप 2 घंटे जाप करेंगे तो आपकी अप्सरा साधना जो पूर्ण हो जाएगी, जो कि आज तक आपने कभी भी इस साधना को कंप्लीट नहीं किया, यानी कि आपने कोशिश की है या नहीं की। इसमें नया साधक भी इस साधना को सिद्ध कर सकता है और पुराना साधक भी इस साधना को सिद्ध कर सकता है। अगर आपका गुरु है तो आप अपने गुरु से विद्या ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है तो शिव शंकर जी को प्रणाम करके आप इस वीडियो को देखिए और आपकी जो समस्या है कंप्लीट हो जाएगी, हल हो जाएगी। तो चलिए बताते हैं ये अप्सरा साधना कैसे की जाएगी, क्या इनका विधि विधान है, क्या इनका नियम है, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। इस साधना को करने के लिए जहाँ पर होली की रात्रि काल को जैसे कि होली मनाते हैं तो वहाँ पर आग जलाई जाती है। तो बहुत बड़ी आग जलाई जाती है, छोटी नहीं, बहुत बड़ी आग जलाई जाती है। तो उनको बोला जाता है होली। होली जो जलाई जाती है, होली जहाँ पर जलाई जाती है, आपने जब होली जल जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो आपने उस होली से एक लकड़ी उठाकर लानी है। मेन लकड़ी को उठाकर लाना है, जो जली हुई लकड़ी है उसको उठाकर लाना है। अगर आप वहाँ पर बैठकर साधना कर सकते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप वहाँ पर नहीं करना चाहते तो आप एक दो लकड़ी को इकट्ठा कीजिए। जलाई गई लकड़ी है होली के दिन, उस लकड़ी को आपने एक दो लकड़ी उठाकर लाना है। जहाँ पर भी आप साधना करना चाहते हैं वहाँ पर आपने साफ़ सफाई कर देनी है। और एक आपने, अगर आपको डर लगता है तो आपने सुरक्षा चक्र लगा लेना है। अगर आपको नहीं डर लगता तो आप बैठ सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। अप्सरा साधना जब हम करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ये सभी अफवाहें फैलाई गई है, वो हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। अगर आपको ज़्यादा डर लगता है तो आप सुरक्षा चक्र भी लगा सकते हैं। जब भी आपने सुरक्षा चक्र लगाना है तो आपने काल भैरव जी का साबर मंत्र जो होता है उसका ही सुरक्षा चक्र लगाना है। 21 बार आपने उस मंत्र का जाप करके साथ में मंत्र जाप करते जाना है। साथ में थोड़ा थोड़ा आपने इर्द गिर्द में आपने नया चाकू लेना है। उस चाकू के साथ आपने इर्द गिर्द आपने रेखा खींच लेनी है और रेखा जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ पे लाकर ही आपने ख़त्म करना है। रास्ते पर जब आप रेखा को खींचेंगे तो आपने जो चाकू है उसको उठाना नहीं है, सीधे ही आपने रेखा बनाते जाना है। बीच में चाकू को उठाएंगे नहीं। अगर आप बीच में चाकू को उठा देते हैं तो जो आपका सुरक्षा चक्र है वो खंडित हो जाता है। उसके बाद अगर सुरक्षा चक्र लगा है या नहीं लगा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने जब सुरक्षा चक्र लगाना है तो चाकू को जहाँ से स्टार्ट करना है रेखा को वहाँ पर लाकर ही ख़त्म कर देना है। अब बात कर लेते हैं कि अप्सरा साधना को करेंगे कैसे। एक आपने दीपक लेना है, एक आपने साथ में आपने रुई लेनी है। नॉर्मल घरों में जो रुई होती है, रुई लेंगे, उसी की बाती डालेंगे आप। और जो तेल ही डालना है, तेल आपने सरसों का ही डालना है उस दीपक में। और दीपक आप अगर बड़ा ही लेंगे तो सबसे बेहतर है, उसमें 30-40 रुपये का जो तेल है पड़ जाएगा। उसके बाद आपका जो दीपक है वो कभी भी ठंडा नहीं होगा, यानी कि उसका तेल है जो वो ख़त्म नहीं होगा। तो आपकी साधना जब तक चलेगी तब तक वो दीपक जलेगा। तो इसलिए आपने दीपक बड़ा ही लेना है। एक आपको दीपक चाहिए, साथ में सरसों का तेल चाहिए, साथ में आपको रुई चाहिए जिसकी बाती डालनी है। साथ में आपने इत्र की बोतल लेनी है, इत्र आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। और साथ में आपने धूप या अगरबत्ती, इन दोनों से एक चीज़ लीजिए। हमारा मानना है कि धूप ही लीजिए, धूप ज़्यादा टाइम जलता है। और साथ में आपने रुद्राक्ष की माला लेनी है जिसके ज़रिए ये साधना सिद्ध होगी। तो आपने क्या करना है, आसन लेना है। एक आपने पीला कपड़ा लेना है छोटा सा, उसको आपने नीचे बिछा देना है ज़मीन पर। उसके ऊपर ही दीपक रखेंगे। जो भी सामग्री लाई है वो आपने उनके ऊपर ही रखनी है। आसन आपने अच्छा लेना है। आसन अगर आप लाल कलर का लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपने जब साधना पर बैठ जाएंगे तो आपने तब तक नहीं उठना जब तक आपकी साधना सिद्ध नहीं हो जाती। बीच में नहीं साधना को छोड़ेंगे। अगर बीच में छोड़ना है तो फिर साधना को मत कीजिए। अगर आप बीच में नहीं छोड़ना चाहते तो फिर आपने मंत्र जाप करते जाना है, करते जाना है। 2 घंटे आपने लगातार मंत्र जाप करना है। इस साधना को स्टार्ट करने से पहले जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जो भी आपका देवी देवता है, उनसे आपने आज्ञा अनुमति लेनी है। साथ में उनको भोग प्रसाद देना है।
उसके बाद आज्ञा अनुमति लेंगे, उसके बाद ही साधना को स्टार्ट करेंगे। अगर आपका गुरु है तो गुरु से आज्ञा ले सकते हैं, अगर आपका गुरु नहीं है तो शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा ले सकते हैं। जब आपने आज्ञा अनुमति ले ली तो उसके बाद आपका टाइम हो जाता है साधना का। तो साधना का टाइम है हमारा रात्रि काल का। तो 2 घंटे आपने साधना करनी है, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। अगर आप 12 बजे बैठेंगे तो फिर आपने 2 बजे तक बैठना है। आप 11 बजे से भी बैठ सकते हैं और 12 बजे से भी बैठ सकते हैं। अगर आप 11 बजे से बैठेंगे तो 1 बजे तक आपने मंत्र जाप करना है। अगर आप 12 बजे से बैठेंगे फिर आपने 2 बजे तक मंत्र जाप करना है। अब मंत्र बता देते कि मंत्र कौन सा है। कन्या अप्सरा प्रत्यक्षीकरण अगच्छा गच्छ स्वाहा। 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 ऐसे आपने मंत्र जाप करते जाना है। आपने 2 घंटे मंत्र जाप करना है। इसमें माला की कोई गिनती नहीं है। माला आपकी 2 घंटे के अंदर 100 माला भी हो सकती है, 50 माला भी हो सकती है, 200 माला भी हो सकती है। इसमें कोई गिनती नहीं है। आपने 2 घंटे लगातार मंत्र जाप करना है। जब आप मंत्र जाप करते जाएंगे तो आपको अनुभव होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपको अनुभव होने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपने घबराना नहीं है, बैठे रहना है। जब आपको देवी की आवाज़ पड़ेगी तब ही आपने आंखें खोलनी है, नहीं तो आपने नहीं खोलनी। अब हम ये बता देते हैं कि जब आपने साधना को, जहाँ पर साधना करनी है वहाँ पर आपने साफ़ सुथरी जगह रखनी है थोड़ी सी, जहाँ पर भी आपने साधना करनी है। और आपका मुख सूर्य की तरफ होना चाहिए। जहाँ से सूरज ऊपर आता है उस तरफ आपने मुख करना है। उस तरफ आपने मुख करके बैठना है जहाँ पर सूर्य निकलता है। एक आपने माला बनाकर रखनी है। माला आपने कौन सी बनानी है? किसी भी फूल की माला बना सकते हैं, लेकिन फूल जो है वो थोड़े से खुशबूदार होने चाहिए। अगर नहीं तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए और आप गुलाब के फूल की अगर माला बनाएंगे, 21 फूल आपने उस माला में लगाने हैं। ठीक है, तो धागा आपने सूतक का लेना है। सूतक आप कोई भी ले सकते हैं। उस सूतक के अंदर इस फूलों को आपने परोना है। उसके बाद आपकी माला बनकर तैयार हो जाएगी। उस माला को आपने बनाकर पहले ही अपने पास रख लेना है। उसके बाद जब अनुभव होते जाएंगे, उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपका आखिरी टाइम चल रहा होगा 2 घंटा होने में। उसके बाद अप्सरा आपके सामने आकर प्रत्यक्षीकरण हो जाएगी। एक होली का दिन है जिस दिन अप्सरा 2 घंटे के अंदर सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपने जे भी टाइम लगा लिया, मौका गवा लिया, तो उसके बाद ये मौका आपको फिर से नहीं मिलेगा। उसके बाद आप, अगर ये मौका आपके हाथ से निकल गया तो उसके बाद आप फिर से कोशिश करते रहिए। 41 दिन की साधना करते रहिए, 1.25 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की। इनसे अच्छा है अगर आप ये 2 घंटे जाप कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। जब आपके सामने प्रत्यक्षीकरण हो जाती है अप्सरा, ठीक है, तो आपको पूछेगी कि मुझे किस लिए बुलाया है। तो आपने यही कहना है कि देवी, मैंने आपको जन कल्याण की सेवा के लिए बुलाया है। मैं अकेला नहीं मदद कर पा रहा हूँ इन जन कल्याण की, इसीलिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ और मैं लोगों की मदद करूँगा, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। उसके बाद 15-20 मिनट तक आपके पास ये अप्सरा रुकेगी। उनसे पहले ही आपने वचन ले लेने हैं। 3 ही वचन आपने देने हैं, 3 ही वचन आपने लेने हैं। वचन थोड़ा सा आपने सोच समझ कर लेने हैं। जब आप उनसे वचन लेंगे वो भी सोच समझ कर लेने हैं। जब वो आपसे वचन लेगी तो आपने भी सोच समझ कर ही वचन देने हैं। ये आपको मैं पहले बता दूं। उसके बाद जब आपको पता चलता है कि अब सारा काम हो चुका है, वचन हो चुके हैं हमारे, उसके बाद आपने ये पूछ लेना है कि देवी, मुझे जब भी आपकी ज़रूरत पड़े तो मैं आपको कैसे बुलाऊं। तो वो आपको जहाँ तो आपको मंत्र देकर जाएगी, जहाँ आपको कोई अंगूठी वगैरह देकर जाएगी, जहाँ आपको और कुछ ना कुछ देकर जाएगी जिसके ज़रिए आप अप्सरा को बुला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नियम कौन कौन से हैं। मीट, मछली, अंडा आपने बिल्कुल नहीं खाना जब आपने साधना करनी है। और दारू पीकर आपने साधना हरगिज़ नहीं करनी, ये हमारी तरफ से सख्त मनाही है। जब आपने साधना करनी है, जहाँ करने वाले हैं, जहाँ कर चुके हैं, जहाँ हो चुकी है, जहाँ कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, किसी भी
किसी भी दोस्त मित्र को, जहाँ अपने घर मेंबर परिवार को, किसी को नहीं बताना कि मैं ये साधना करने वाला हूँ। अगर आप पहले बता देते हैं कि उस साधना का जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए आपने किसी को बताना नहीं है कि मैं ये साधना करने वाला हूँ। ये साधनाएँ जो होती है, जो गुप्त रखने वाली होती है, अगर आप किसी को बता देते हैं तो ये शक्तियाँ जो होती है, ये आपके पास से वापस चली जाती है। तो इसीलिए अगर आप इनको अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहते हैं और साथ में आप ये भी चाहते हैं कि अपना हमारा काम भी होता जाए और लोगों का भी करें, तो फिर आपने किसी को नहीं बताना कि मैं इस शक्ति से काम लेता हूँ। जो भी काम आपको वो बोलेगी, अगर आप वो करेंगे तो उसके साथ साथ ही आपकी इतना ज़्यादा तरक्की हो जाएगी, इतना पैसा धन आपको आएगा, आपको पता नहीं चलेगा ये क्या हो रहा है। जब आप साधना पर बैठने वाले होंगे तो आपने कपड़े भी लाल कलर के ही पहनने हैं, ठीक है? कपड़े आपने लाल कलर के ही पहनने हैं और थोड़ा-सा कपड़े आपने खुले पहनने हैं ताकि आपको बैठने में ज़्यादा तंगी ना आए। अगर किसी मेरे भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।